हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है? देखो, अपन जानते हैं कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर अपन टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो लिक्विड अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। बट टेम्परेचर देने पर वो लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा? वो होगा एक फिक्स टेम्परेचर पर। उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स अगर कोई लिक्विड है, उसको अपन कोई लिक्विड है, उसमें अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पे अपन देखेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या? इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे, तो वो होता है अपने पास इवेपोरेशन। अब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो कैसे होगा? देखो, आपने जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भी वाटर है, वो वाटर अगर सरफेस पे फ्लो हो जाता है, कोई वाटर उसको सरफेस पे अपन डाल दें, उसके बाद वो सरफेस पे रहेगा, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा? वो ड्राई हो जाएगी सरफेस। तो वो वाटर गया कहाँ? वैसे अगर अपन देखें तो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, बट फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो है इवेपोरेशन। आपने अपने क्लॉथ को वॉश करके छत पे ड्राई करने के लिए डाला, तो वहाँ पे सनलाइट है, फिर भी जो क्लॉथ है वो ड्राई हो रहे हैं। अब देखो, जो सन की हीट है, हाँ अपन जानते हैं सन की हीट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, फिर भी वो क्लॉथ ड्राई हो रहे हैं। तो किसके थ्रू हो रहे हैं? इवेपोरेशन के थ्रू। कोई भी लिक्विड अगर आप फॉल होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। फ़ैन है, जैसे घर पे पोंछा लगा रहे हैं और फ़ैन चलाया, अगर पोंछा लगाने पर फ़ैन नहीं चलाया तो उसको ड्राई होने में कुछ टाइम लगेगा, बट जैसे ही फ़ैन ऑन किया तो जो पोंछा लगाने के बाद जो वहाँ पे जो वेट हो रहा है, गीला हो रहा है, वो क्या होगा? जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस है? ये है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये होगा कैसे? ये होगा अपने पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट मीन्स जो लिक्विड है वो अपने सराउंडिंग से, या लिक्विड जिस सरफेस पे टच है उस सरफेस से हीट लेकर, कितनी हीट? लेटेंट हीट लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। तो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन का रीज़न क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अपन लेटेंट हीट लास्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट 2 टाइप्स की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन तो हो गया, कोई भी लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बट जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोज करता है? देखो, कहीं भी कोई लिक्विड है, वो लिक्विड फॉल हो गया, उसके बाद उसका इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा? जिस भी सरफेस पे वो टच है उस सरफेस से उसकी हीट लेगा, और उसकी हीट लेने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जिस सरफेस ने उसको हीट दी, उस सरफेस की हीट क्या होगी? उस सरफेस की हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस होने के बाद वो कैसा होगा? वो होगा कूल। तो इस तरह से
जो इवेपरेशन है वो कूलिंग को कॉज करता है। जैसे अभी समर टाइम चल रहा है, अपन डेजर्ट कूलर चला रहे हैं। डेजर्ट कूलर चलाने पर सराउंडिंग कूल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो सराउंडिंग से हीट लेकर वेपर में कन्वर्ट होता है और जो अपनी सराउंडिंग है वो कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है। अपन अर्दन पॉट फिल करते हैं, मटका, अर्दन पॉट, मटका। मटके में पानी ठंडा रहता है। मटके में पानी कूल है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि जो अर्दन पॉट है उसमें होल्स होते हैं एंड जो एनवायरनमेंट है, तो जो अर्दन पॉट के अंदर वाटर है वो थोड़ा बाहर रिश्ता रहता है, तो एनवायरनमेंट है उसकी हीट से वो वाटर इवेपरेट होगा और जो अर्दन पॉट है वो कैसा होगा? कूल होगा। समर टाइम पे अपन को कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। कॉटन क्लॉथ पहनने से क्या होगा? जो स्वेट है, पसीना आ रहा है, वो उसको एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद वो वहाँ से जब स्वेट इवेपरेट होगा, तो इवेपरेट होने के बाद वो अपनी बॉडी की जो हीट है, अपनी बॉडी की हीट से इवेपरेट हो जाएगा और बॉडी कैसी फील होगी? कूल कूल, क्योंकि इसकी हीट ने उस स्वेट को इवेपरेट कर दिया। अब जो इवेपरेशन है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं या इवेपोरेशन की रेट है उसको चेंज करते हैं? तो फर्स्ट सबसे पहले आता है टेम्परेचर। देखो, अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स इवेपोरेशन फास्टली होगा। कैसे? कोई भी क्लॉथ है, आप रूम पे सुखाओ या फिर छत पे धूप में सुखाओ, तो जो आप धूप में सुखाओगे तो वो जल्दी ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है सरफेस एरिया। इट मीन्स अगर कोई भी लिक्विड है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे मान लो आप टी एक कप है, एक कप में टी ए हो, तो उसको कोल्ड होने में टाइम लगेगा। बट अगर आपने प्लेट ली, उस प्लेट में क्या होगा? जो टी है, अब देखो टी को प्लेट में डालने पर वो टी एक तरह से स्प्रेड हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो इवेपोरेशन है उस इवेपोरेशन की रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो वो अपने पास जल्दी से कोल्ड हो जाएगा। थर्ड, विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज होने से भी जो इवेपोरेशन की रेट है वो इंक्रीज होती है। कैसे? सपोज करो अभी रेनी सीजन में क्लॉथ अपन ने वॉश करे, अब छत पे तो अपन जो क्लॉथ है उसको तो सुखा नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं? रूम में सुखा के फ़ैन ऑन कर देते हैं और फ़ैन ऑन करने से जो क्लॉथ है वो जल्दी से ड्राई होते हैं। तो विंड स्पीड इंक्रीज़ होने से जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी इंक्रीज़ होती है। लास्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इस पर रिवर्स इफेक्ट होता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। रेनी सीजन में आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर अपन अगर क्लॉथ को ड्राई करने के लिए भी हैंग करेंगे तो भी वो इजीली ड्राई नहीं होंगे ड्यू टू ह्यूमिडिटी। जो अपने सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट अगर करके देखें, आपने भी देखा होगा,
अगर आप आइस क्यूब्स निकालोगे फ्रिज से और आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक, आपने कोई कंटेनर लिया, इसमें आपने वो आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक, ये है आइस, ये है कंटेनर। जब आप किसी कंटेनर में आइस को डालते हो तो आप देखोगे कि जो कंटेनर के जो ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल वेट हो जाती है, उसमें गीला गीला हो जाता है। अब वो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आइस डाली तो इसका जो लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कोई होल है इस टाइप से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या, ये जो कंटेनर है आप अभी अपने घर पे करके देख सकते हो। एक स्टील का गिलास लेना, उसमें आइस क्यूब डालना, आइस क्यूब डालोगे आप देखोगे जो बाहर की सरफेस है वो क्या हो जाएगी, वो वेट हो जाएगी। तो वेट हुई तो वो हुई कैसे, अपने सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी वजह से, हीट की वजह से। बट जैसे ही स्टील के गिलास में आइस क्यूब्स डाली तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सडनली फॉल हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से तो उसकी स्टेट थी गैसेस स्टेट, वेपर स्टेट, वो कैसी होगी, टेम्परेचर कम होकर गैसीय स्टेट कैसे होगी, लिक्विड स्टेट, जो अपन को वहाँ पे वो शो हो जाता है। जो किस चीज़ का प्रूफ है, जो प्रूफ है कि जो अपने सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।